of information. Okay, तो आई एम अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम पार्ट 1 एंड पार्ट 1 में जो हमने किया था उसी से आगे कर रहा हूं, एंड दैट इज व्हाई वी टेक द इनवर्स ऑफ साइन, कॉस, tan, cot, secant and cosecant when they are not following the property of 1 1. तो फिर उसके लिए हमने एक डिवाइस किया था बच्चे कि हम उनकी डोमेन एंड रेंज को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। तो हमने रिस्ट्रिक्ट करने का जो फॉर्मेशन किया था वो हमने सीखा था उनके ग्राफिकल पोर्शन से, कि जब हम उनकी डोमेन या रेंज को करटेल करते हैं तो उस पोर्शन में वो 1 1 और कौन सी वाली प्रॉपर्टी को फॉलो करने लग जाता है, ऑन टू वाली प्रॉपर्टी को फॉलो करने लग जाता है। तो थोड़ा सा उसी में से आपके पास आगे चेक करा रहा हूं बच्चे। एंड एट द एंड ये लास्ट सेशन के पूरे नोट्स हैं जो मैंने साइन, कॉस और टैन के बारे में डिस्कस किया। ठीक, तो मैं अब इससे आगे क्या कर रहा हूं, फॉर्मेशन ले रहा हूं, चेक कीजिए। तो टुडे वी विल डिस्कस और रिवाइज द डोमेन एंड रेंज। देखिए क्या हुआ, हमने कहा साइन इनवर्स एक्स डोमेन -1 to 1, रेंज -π/2 to π/2, ये हमने डिस्कस की। देन फिर हमारे पास आया कॉस इनवर्स एक्स डोमेन -1 to 1, रेंज क्या हुई 0 to π। देन फिर हम थर्ड में आगे बचे, दैट इज tan इनवर्स एक्स डोमेन ऑल रियल नंबर, बट रेंज उसकी कहां पे कहां से बीच में आ गई, -π/2 to π/2। चेक कीजिए। आई थिंक आप सबको ये वाली फॉर्मेशन में कोई भी क्या नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी। नाउ आई कम टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज कॉट इनवर्स एक्स। बच्चे मैं ग्राफिकल पोर्शन बना रहा हूं, थोड़ा सा रफ टाइप में ग्राफ बनाऊंगा, बट अगर आप कॉट का ग्राफ देखेंगे 0 to π/2 and π, -π/2 and -π। Now if you draw the graph of this, cot 0 की वैल्यू आपको पता है इन्फिनिटी होती है, cot 90 की वैल्यू क्या हो जाती है 0, एंड इसकी वैल्यू भी इन्फिनिटी। सेम सिचुएशन हम यहां से शुरू करते हैं, ये कॉट का ग्राफ है। फिर से एक देख लीजिए कॉट एक्स का, इफ आई चेक इट, तो बच्चे आप देख रहे होंगे कि इन दो सेम वैल्यूज ऑफ वाई के लिए हमारे एक्स के डिफरेंट इनपुट्स हैं, तो ये भी फिर 1 1 को क्या नहीं करेगा, फॉलो नहीं करेगा। और अगर 1 1 को फॉलो नहीं करेगा तो आप सबको पता है फिर हम क्या करेंगे, इसकी डोमेन को क्या करेंगे, करटेल करेंगे। और करटेल ये ऐसे ही चलता रहता है, ऐसे ऐसे करके। तो उसकी डोमेन को जब हम करटेल कर लेंगे तो उसमें करटेल करने का मतलब ऐसा पोर्शन ले लेंगे जिसमें उसका ग्राफ 1 1 और ऑन टू को क्या करता, फॉलो करता। आप में से देखो, ना तो मैं इसमें 0 की वैल्यू डिफाइन कर सकता हूं क्योंकि कॉट 0 डिफाइंड नहीं है, ना मैं इसमें कॉट 90 की वैल्यू डिफाइन कर सकता हूं। तो मैं जब इसकी कॉट एक्स का इनवर्स लिखूंगा तो सबसे पहले मैं कॉट को क्या बनाऊंगा कि कॉट एक्स को डिफाइन किया जाएगा 0 to π में, और आर का मतलब है बच्चे ऑल रियल नंबर, यानी -∞ to +∞। एंड व्हेन आई डिफाइन कॉट इनवर्स एक्स
तो इसका मतलब आपकी डोमेन क्या बनेगी, ऑल रियल नंबर्स, एंड रेंज क्या बनेगी 0 to पाई। यानी आपके पास कॉट ऑलवेज किस फॉर्म में लिखा जाएगा, रेंज में 0 to पाई, बट वो उसका इंटरवल क्या होगा, ओपन होगा। अच्छा अब आप देखिए, आई एम गोइंग टू कॉट इनवर्स एक्स, डोमेन होगी ऑल रियल नंबर और 0 to पाई ओपन। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखिए जो आपके सामने अभी बन गई, -90 to 90 क्लोज्ड, 0 to पाई क्लोज्ड, -90 to 90 ओपन, 0 to पाई ओपन। अगर कभी भी माइंड में कंफ्यूजन आ जाए कि इनकी रेंजेस क्या होंगी, तो यू कैन मूव थ्रू दिस मेथड। ओके, क्लोज्ड क्लोज्ड, ओपन ओपन, और अल्टरनेटिव वे में आपके पास क्या होती जाए, डिफाइंड होती। गॉट माय पॉइंट। चलिए एक और फॉर्मेशन में आते हैं। नेक्स्ट, इसलिए मैं इस पे टाइम लगा रहा हूं, लेट अस सपोज y इज इक्वल टू secant x। secant x का ग्राफ बना रहा हूं बच्चे, here is the point। जीरो, -π/2 +π/2, पाई, एंड here is 3π/2। चेक कीजिएगा, आप सबको पता होगा कि व्हेन आई एम डिफाइनिंग secant 0, तो secant 0 की वैल्यू बच्चे 0 ही होती है। ओके, secant 90 की वैल्यू अगर आप देखें तो वो cos 90 0 होता है, secant 90 अनडिफाइंड होता है, तो ये चलता है। इसका मतलब होता है बच्चे इन्फिनिटी, एंड सिमिलरली secant ऑफ -90 की वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी। नाउ व्हेन आई एम डीलिंग विद दिस 92 ऑनवर्ड, तो यहां पे ग्राफ बच्चे ऐसे चलता है, यहाँ -1 होती है, सॉरी एक ना मैं थोड़ी सी वैल्यू गड़बड़ कर गया बच्चे, ग्राफ वाले पोर्शन, secant 0 की वैल्यू 1 होती है, एंड सेम इज द केस हियर। यहाँ पे -1 होती है। अब आप एक चीज नोटिस कीजिए, अब आगे वाले स्टेप में ये ऐसे अल्टरनेटिव चलता है, ऊपर नीचे। तो अगर हम इसमें भी देखें तो ये भी हमारे पास किसको नहीं फॉलो कर रहा बच्चे, 1 1, और किसको नहीं फॉलो करता, ऑन टू को नहीं फॉलो करता। ठीक, तो फिर इसमें ऐसा क्या करें हम कि ये 1 1 और किसको फॉलो कर जाए, ऑन टू को। तो उसके लिए जरा देखिएगा मैं क्या करने जा रहा हूं। अगर मैं नॉर्मल secant x की वैल्यू रिप्रेजेंट करता हूं, कोई बता सकता है बच्चे secant x की डोमेन और रेंज क्या होती है, नॉर्मल secant x की, एनीवन? इसकी डोमेन होती है बच्चे ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट मल्टीपल ऑफ π/2, और मल्टीपल में भी कौन से वाले, ऑड मल्टीपल। चेक करके देखिएगा, अगर आप secant 19 करेंगे तो भी गड़बड़, secant 3π/2 करेंगे तो भी गड़बड़, secant 5/2 करेंगे तो भी गड़बड़। तो ये इसकी क्या होती है, डोमेन रेंज। दूसरी बात, secant की जो ओरिजिनल रेंज होती है बच्चे, वो -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ये हमारे पास क्या बन जाती है, डिफाइंड ऑर्डर में हो जाती है जब हम इसको लिखेंगे।
सीकेंट का एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेंड अभी आपको बता रहा हूं, देखिए। अगर मैं सीकेंट के जस्ट इस ग्राफ को देखूं, अब देखो आप कह सकते हैं कि ये क्यों नहीं लूंगा, क्योंकि ये तो गड़बड़ हो जाएगा। अपर पोर्शन में मैंने ये लिया एंड लोअर पोर्शन में मैंने ये लिया, तो आप क्लियरली देख रहे होंगे कि फॉर 1x यू विल गेट 1y। पर्टिकुलर। तो जब मैं सीकेंट फंक्शन को ओरिजिनली डिफाइन करना जा रहा हूं 1 1 और किसके लिए, ऑन टू के लिए, तो मेरा फोकस पता कहां पे रहता है बच्चे, मैं डिफाइन करता हूं कि मैं इस फंक्शन को डिफाइन करूंगा, चेक कर लीजिए जो आपके पास लिखा हुआ है, 0 से लेकर पाई तक। बट एक यहां पे गड़बड़ है बच्चे, कि सीकेंट 90 मेरा किसी भी पॉइंट पे डिफाइंड नहीं है, तो इसलिए मैं इसको लिख देता हूं एक्सेप्ट पाई/2। अगर मैं उसको इस डोमेन के साथ डिफाइन करूंगा तो वो 1 1 को भी फॉलो करेगा और वो ऑन टू को भी क्या करेगा, फॉलो करेगा। और इसीलिए जब मैं सीकेंट इनवर्स एक्स डिफाइन करता हूं तो मैं डोमेन तो वही लिखता हूं जो मेरे क्वेश्चन की होती है, बट जब मैं इसकी रेंज की बात करता हूं तो मैं रेंज में डिफाइन करता हूं 0 to पाई एक्सेप्ट पाई/2। ये याद रखिएगा। और मैं इसको याद करने का आपको एक और इजी मेथड भी बता दूंगा। गॉट इट। और अब मैं आपके पास किस में आ रहा हूं, कोसिकेंट में। सीकेंट और कोसिकेंट का ग्राफिकल पोर्शन ऑलमोस्ट ऑल एक जैसा है। देखिए कोसिकेंट, जीरो, here is pi, here is minus pi, here is 90, here is minus 90। चेक कीजिएगा, सीकेंट 90 की वैल्यू 1 होती और सीकेंट 0 की वैल्यू अनडिफाइंड यानी इन्फिनिटी। और इसका ग्राफिकल पोर्शन ये चलता है, इन्फिनिटी का मतलब यहां बाउंड। अगर मैं इस तरफ डिफाइन करूं, आप में से कोई बच्चा बताएगा मैं किस पोर्शन को 1 1 फंक्शन के लिए चूज करूंगा, एनीबॉडी? एंड हियर इज दिस। अलग अलग टाइप में चला गया, तो इसका मतलब वैल्यू कहां से कहां तक डिफाइन करूंगा, पहले -90 से +90, बट एक पॉइंट को छोड़ूंगा बच्चे, बता सकते हो किसको, एक्सेप्ट 0। क्योंकि 0 पे सीकेंट डिफाइंड ही नहीं है, तो उसका इनवर्स निकालने का कोई मतलब ही नहीं। जब मैं सीकेंट को इस डोमेन पे डिफाइन करूंगा तो 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा, और फिर मैं उसका क्या लिखूंगा, इनवर्स भी। ओके। तो अब मैं आपको रेंजेस का टेबल सिखा रहा हूं दोबारा से, सिर्फ रेंजेस का, और ये भी बताने की कोशिश करूंगा व्हाई आई एम टेकिंग दिस। देखिए साइन इनवर्स एक्स रेंज क्या होगी, -90 to 90। कॉस इनवर्स एक्स
0 to pi tan inverse x minus 90 to 90। ये अभी हम पूरा एक्सप्लेन कर चुके हैं व्हाई आई एम टेकिंग दिस cot इनवर्स x 0 to pi secant inverse x 0 to pi except 90। किसी को डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना बच्चे। एंड लास्ट वन क्या आ गया, कोसिकेंट इनवर्स x minus 90 to 90 except 0। बच्चे मैंने जीरो को नहीं छोड़ा। गतेंद्र पूछ रहा है कि वाई वी आर सीकेंट जीरो की वैल्यू तो 1 होती है, इसलिए इसको तो मैंने लिया है। मैंने किसको छोड़ा है 90, क्योंकि सीकेंट 90 की वैल्यू क्या नहीं होती, डिफाइंड नहीं होती। और बस दूसरा मैंने किसको छोड़ा है, जीरो को, बिकॉज कोसिकेंट जीरो की वैल्यू भी क्या नहीं होती, सॉरी अनडिफाइंड होती है, दैट्स व्हाई आई एम लीविंग दैट। और इनको याद करने का देखिए आप बिल्कुल देसी तरीके में आ जाएगी। 90 टू 90 क्लोज्ड, 0 टू पाई क्लोज्ड, 90 टू 90 ओपन, 0 टू पाई ओपन। और एक चीज देखिए, कॉस इनवर्स और सीकेंट इनवर्स में कुछ ना कुछ है सेम, बट सीकेंट में 90 नहीं डिफाइन होता, इसलिए एक्सेप्ट कर दिया। साइन इनवर्स एक्स एंड कोसिकेंट इनवर्स एक्स सेम, बट क्योंकि कोसिकेंट 0 पे डिफाइन नहीं होता, इसको छोड़ दिया। ये जस्ट याद करने का तरीका। डोमेन भी करने हैं बच्चे, डोमेन ज्यादा ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करते, हमें ज्यादा किस में फोकस करना होता है, रेंज पे फोकस करना होता है। किस पे फोकस करते हैं हम, रेंज पे फोकस करते हैं, डोमेन पे कोई इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। अब कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करूंगा, एंड आई होप कि आप उन सारे क्वेश्चंस को क्या कर लेंगे, चेकआउट कर लेंगे। मैं कुछ छोटे छोटे से फार्मूलाज लिख रहा हूं, मैंने पहले भी आपको बताया था बच्चे कि ये क्या होगा। द फर्स्ट वन, इफ यू आर गिवन साइन इनवर्स एंड साइन एक्स, तो इसकी ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी बच्चे, एक्स आएगी, बट ये एक्स इस साइन इनवर्स की रेंज में होना चाहिए। इफ यू आर राइटिंग साइन इनटू साइन इनवर्स एक्स, दिस विल आल्सो बी एक्स, बट इस एक्स की वैल्यू इस साइन की रेंज में होनी चाहिए। ओके, व्हेन आई एम राइटिंग कॉस इनवर्स एक्स इनटू कॉस एक्स, तो वी गेट एक्स इस रेंज में होगी। एंड इफ कॉस नेक्स्ट tan सिमिलरली क्या होगा, एक्स होगा। बट एक केस में नहीं बच्चे मैं कर सकता, अगर मैं इसमें ऐसा करने की कोशिश करूं कि ये वाली वैल्यूज क्या हो जाएंगी, इस फॉर्मेशन में हो जाएंगी, या इस फॉर्मेशन में मैं इनको क्या कर लूंगा, डिफाइन कर लूंगा, तो उसको देखिएगा। इफ इट इज गिवन टू यू हो गया, बट इफ इट इज गिवन लाइक दिस, तो मैं तब तक इसको डायरेक्ट कैंसिलेशन नहीं कर सकता जब तक मैं साइन 2 को हटा ना लूं। तो ये आपको सबको क्या रखनी है, ध्यान में रखने, पहले इसकी फॉर्मेशन होगी, फिर हम उन दूसरों में जाएं। अच्छा एक चीज जल्दी से अगर आप सब जानते हो, यू नो दैट एक फार्मूला होता था बड़ा बेसिक सा, साइन ऑफ माइनस एक्स, तो हम लिखते थे माइनस दिस, कॉस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स।
tan of minus x is equal to tan x। याद है ना सबको? अब सेम फॉर्मूला, अच्छा आप सबको पता है कि cot behave like a tan, secant x behave like a cos, and cosecant minus x behave like a sin। यानी बेसिकली दो ही ऐसे होते थे जब मैं लिखता था cos of minus x is equal to cos x, एंड नेक्स्ट फॉर्मेशन में मैं लिखता था secant of minus x is equal to secant x। और एक चीज आपको इंटरेस्टिंग और बता दूं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का अपना कोई भी फार्मूला नहीं है, ये ज्यादातर फार्मूले कहां से लेगी, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री से ही क्या करें, आउटसोर्स करें। ओके, और फिर हमारे पास आगे के फार्मूलाज बनेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस आपके साथ कर रहा हूं, अभी देखिए। बिल्कुल बच्चे, मैं इसमें टोटल पोर्शन करवाऊंगा, बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वो पोर्शन करवा रहा हूं जो आपकी सीबीएसई ने इस बार के लिए प्रेस्क्राइब किया, फिर करवाऊंगा दूसरा। अब देखिए, नाउ आई एम मूविंग टू दिस वन, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू दिस। अब मैं इस पे शुरू कर रहा हूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस इन आवर केस। तो जब हम स्टार्टिंग करते हैं बच्चे, तो लेट अस सपोज दिस इज इक्वल टू y। अब आई कैन राइट माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन y, और आई कैन से x इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन y। अभी अभी आपने एक फॉर्मूला किया था कि साइन ऑफ माइनस एक्स कैन बी रिटन एज, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, सॉरी इसमें एक चीज देखिएगा, मैं छोटी सी गलती कर रहा था। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप आई कैन राइट इट एज, मैंने इस फॉर्मूले को यूटिलाइज किया है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, माइनस साइन वाई को लिख दिया साइन माइनस वाई। अब इसको इस तरफ लेके आओ, और लास्ट वाले स्टेप में क्या करूंगा बच्चे, माइनस। तो जब भी आपको ये कहा जाए कि साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो दैट कैन बी रिटन एज, एनी डाउट और एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस फॉर्मूला? तो याद रखना बच्चे, वेन एवर इट इज गिवन टू यू कि इस टर्म की वैल्यू क्या हो, तो सबसे पहले आपने उस फॉर्मूले को अप्लाई करना है कि इट कैन बी रिटन एज माइनस साइन इनवर्स 1/√2। फिर उसके बाद आप सिंप्लीफाई करो। गॉट इट? नाउ आई कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, और सेकेंड पार्ट में मैं यहां से शुरू कर रहा हूं। लेट अस स्टार्ट विद cos inverse minus x. Now I'm supposing it this is equal to y. Okay, in the next step I can write minus x is equal to cos y. X can be written as माइनस cos y। अब एक चीज देखिए, cos का बेसिकली फॉर्मूला क्या था,
cos of minus theta can be written as cos theta. अब मैं इसको ऐसे तो नहीं कर सकता क्योंकि यहां तो माइनस का कोई साइन कहीं पे आउट है ही नहीं, ठीक। अब चेक कीजिए, कैन आई राइट दिस ब्लॉक एज cos, अगर किसी को भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, cos 180 minus theta can be written as minus cos theta. अब आ गया ये, it will be written as cos inverse x अब y इस तरफ आएगा, पाई हो गया, cos उस तरफ आएगा। तो बच्चे ये एक इंटरेस्टिंग आपके सामने आ रहा है कि आई विल राइट cos inverse minus x as pi minus cos inverse x whenever and wherever it is required। तो आपको बड़ी हेल्प करेगा। अब देखिए कैसे, जब मैं इस फॉर्मूले की बात करूंगा कि समवन सेड टू मी कि cos इनवर्स √3/2 की वैल्यू क्या है, तो मेरे को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। आई विल डेफिनेटली राइट कि क्या होगा, π/6, क्योंकि cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। नाउ इफ समबडी आस्क मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, तो बच्चे मैं उतने इजी वे में नहीं जा सकता इस क्वेश्चन। अब अगर मैंने वो नेगेटिव वाला पार्ट छोड़ा और इसको सीधा ऐसे लिख दिया, पहले मैं बता रहा हूं इसका नेगेटिव क्या होगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -π/6, विच इज टोटली रॉन्ग। क्यों? क्योंकि कॉस की तो रेंज 0 से क्या आनी चाहिए, पाई आनी चाहिए, ये तो रेंज से पार चला गया, तो हम यहाँ पे गलत कर। देन व्हाट वी कैन डू एक्चुअली, तो हम यहां से शुरू करेंगे बच्चे, पाई माइनस cos इनवर्स √3/2, और इनको मैं क्या लिखूंगा, पाई माइनस इस वैल्यू को जैसे हमने लिखा हुआ है π/6, सॉल्व कीजिए तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5π/6, एंड यू विल चेक इट कि ये जो वैल्यू है 5π/6 इट इज लाइंग बिटवीन 0 एंड पाई। ये 0 और पाई के बीच में क्या कर लाई कर रही है। गॉट इट? तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस को ये सॉल्व करने में आपकी क्या करेगा, हेल्प करेगा। अब आई होप कि आपने इन दोनों को अच्छी तरह से देखा होगा। तो मैं यहाँ पे इनकी कुछ अब प्रूफ नहीं करूंगा, तो मैं कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट लिख रहा हूं, तो आप इनको एक बार डेफिनेटली प्रूफ करके देखिएगा। साइन, देन आई विल मूव डोमेन और रेंज को भी देखिएगा ध्यान से, -tan इनवर्स x, एंड द लास्ट वन इज कोसिकेंट इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट इनवर्स x। ये तो है हमारे नॉर्मल। अब इफ somebody ask you cos inverse -x, तो I will write it as pi minus, if somebody ask you secant inverse -x, if I will write it as नहीं, कोसिकेंट तो हो गया बच्चे, ये क्या आएगा, cot, पाई माइनस ये तीनों अलग फ्लेवर में और ये तीनों अलग। प्रूफ करना है तो कर लीजिए, अगर नहीं करना
तो ये आपके पास वैल्यूज की फॉर्मेशन आ गई। गॉट इट। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन के बेसिक जो हमारे सिलेबस के पार्ट में है, उसके लिए हमें इनकी क्या थी, रिक्वायरमेंट थी। अब मैं आपको लेके आता हूं कि फिर हमारे क्वेश्चन में कौन से हमारे क्वेश्चन कौन से, हमारी फॉर्मेशन एक बार फिर से देख लीजिए बच्चे। मैं सबको टोटली इन्फॉर्म कर रहा हूं कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स का मीनिंग कभी भी 1/sin x नहीं होता, ये एक डिफरेंट चीज है। साइन इनवर्स एक्स के होल स्क्वायर का मतलब कभी भी साइन की पावर -2x नहीं होता, ये भी टोटली क्या है, रॉन्ग है। ओके। अब जो आपके सिलेबस में इस बार प्रेस्क्राइब्ड है वो ये क्वेश्चन है बच्चे कि हाउ आई विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन। अब मैं सीधा सीधा इन पे फोकस करता हूं। तो मेरा क्वेश्चन ये रहता है, देखो सॉल्व करना तो आप कैसे भी सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करने के लिए तो हम ये लिखते हैं कि लेट इट बी वाई, और यू कैन से आप इसको लेट कर लीजिए कि लेट इट बी थीटा। अब आप नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे -1 इज इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा। बट एक बात का ख्याल रखना है कि दिस थीटा शुड बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2, यानी इससे बाहर नहीं जा सकता, बिकॉज वी आर डीलिंग विद साइन। अब आ जाइए, साइन थीटा इज इक्वल टू -1, दिस -1 कैन बी रिटन एज -π/2, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, -π/2 इस रेंज में है। तो इसका मतलब द पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन इज -90। ओके, ये इस क्वेश्चन की वैल्यू। अच्छा, इतना भी ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं, हम सीधा सीधा भी डील कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखिए सीधा कैसे डील करते, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट माइनस। अब आपको पता है किस साइन थीटा की वैल्यू 1 होती है, 90, तो यू विल सिंपली राइट इट एज 90। बस जब आप आंसर छोड़ेंगे तो प्लीज मेक श्योर कि आपका आंसर उस डोमेन के क्या होना चाहिए, सॉरी उस रेंज के में आना चाहिए। अब जैसे मैं इस क्वेश्चन को ले रहा हूं, फोकस कीजिएगा दिस वन, सभी का रिस्पॉन्स चाहूंगा। कैन आई राइट इट एज 7π/6? नो सर। नो सर। बाकी भी नो सर। नो। वेरी गुड। क्यों नो बचे, बिकॉज यहां फर्स्ट है कॉस इनवर्स, और कॉस इनवर्स की जो रेंज है वो 0 टू क्या है, पाई। तो ये तो 0 टू पाई से क्या जा रही है, आउटर जा रही है। तो इसका मतलब हम इसको बोल सकते हैं कि दिस इज आउट ऑफ रेंज। तो फिर हम इसको रेंज में कैसे लेके आए, तो उसका भी एक मेथड देखिएगा कि बिल्कुल हर एक चीज रेंज में आ जाती है बच्चे, बट उनको हम कैसे रेंज में लेके आते हैं, उनके लिए देखिएगा कि हाउ वी विल डील दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो सबसे पहले मैं इसको शुरुआत करता हूं, cos 7π/6 कैन बी रिटन एज दिस। थोड़ा सा 11th में आ जाइए, पाई, तो इट कैन बी रिटन एज cos, देखो आउटर में क्या चल रहा था, cos इनवर्स। अभी अभी हमने किया था cos इनवर्स माइनस थीटा, इट कैन बी रिटन एज पाई माइनस, cos के साथ cos क्या कीजिए, कैंसिल कीजिए, तो आई कैन राइट इट एज पाई माइनस π/6। तो यू विल राइट इट एज और चेक कर लीजिए 5π/6 हमारे उस क्वेश्चन का क्या है, पार्ट है। अब एक क्वेश्चन आपको और दे रहा हूं,
Can I write this one? No, sir. Very good. I'm waiting for your response. No, sir. No. अब देखिए क्यों, क्योंकि tan की जो रेंज है वो -90 to 90 है, बिटवीन -90 to 90. तो what I can do, I can write tan as pi plus pi by 8, which is simply written as pi by 8. तो अब आप क्या करेंगे, tan इनवर्स आपने इंटीरियर टर्म को सिंप्लीफाई किया, सॉल्व किया, and we got pi by 8. किसी को भी इसमें कोई डाउट लग रहा हो कि मेरे को ये चीज नहीं समझ लगी या इस चीज के बारे में पता चल गया, हो जाएंगे ना, सिंपल एक्सप्रेशन के क्वेश्चंस हैं. अब हमारे पास बहुत तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे देखिए ही सेड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, इसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलते हैं बच्चे, साइन इनवर्स 1/2 प्लस 3 टाइम्स tan इनवर्स -1 प्लस 2 टाइम्स cos इनवर्स -1/2 and plus 4 secant inverse under root. If you check it out, तो हमारे पास ये फोकस एरिया, ओके, चेकआउट कीजिए क्वेश्चन को. जब हम ये लिखते हैं ना साइन इनवर्स 1/2, तो आप सबको पता है, अब मैं ज्यादा वो नहीं करूंगा कि सिंपली सॉल्व करेंगे, हम सिंपली इसको वैल्यू लिखेंगे. किस चीज की वैल्यू होती है बच्चे, 2 टाइम्स पाई बाई 3. 3 टाइम्स, देखिए tan इनवर्स -1 है, तो मैं सिंपली इसको लिख सकता हूं -π/4. 2 टाइम्स, अब यहां पे हमें थोड़ा सा वर्कआउट करना होगा. आई कैन राइट इट एज पाई माइनस cos inverse 1/2. Now you can see that cos inverse 1/2 can be written as pi minus pi by 3. So its value is 2 pi by 3. 4 times secant inverse pi by 4. और चेक कीजिए बच्चे, आपके पास अब ये वैल्यूज क्या होने वाली, सिंप्लीफाई होने वाली. बस इनको प्लस माइनस कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर. हो जाएगा. तो ये हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यूज के क्या है, क्वेश्चंस हैं, या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज के क्वेश्चंस हैं. ठीक, जितना भी आपके पास इसका ओवरऑल क्या आएगा, आंसर आएगा, जब मैं इस क्वेश्चन को प्रॉपरली क्या कर लूंगा, सॉल्व कर लूंगा, तो बच्चे इसका जो ओवरऑल आंसर आएगा वो आएगा 23π/12. ओके, जब हम इस क्वेश्चन को इस रेफरेंस में क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. गॉट इट. तो ये था हमारा सेकंड सेशन अबाउट द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस.